रोजगार नहीं हो सकता हमारे लिए, मगर बिहार की जनता आत्मगौरव से जीने वाले भाई बहन, बिहार की जनता देश के हित के लिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कुछ योगदान दिया है, देश का नेतृत्व किया है। जब जब देश को जरूरत पड़ा, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग देश के हित के लिए, स्वतंत्रता के लिए, प्रजातंत्र के लिए काम किया है। वैसे बिहार जनता को अपमान करने वाले लोगों को साथ लेकर एक टूरिस्ट जैसा बिहार के घूमने वाले राहुल गांधी, आप देश की सेवा करने वाले हैं, बिहार को भला करने वाले हैं, क्या इश्यू लेकर आए? अगर कोई वोट नहीं है, बिल्कुल उनका अधिकार है वोट लेने का, वोट रजिस्टर करवाने का। ये नया इश्यू को नहीं पकड़ा, आजाद से लेके ऐसे आज तक है। आपके समय में भी, आपके जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर नचाते थे ना, वो समय में इश्यू था, नया इश्यू को इलेक्शन कमीशन को नया अमेंडमेंट किया क्या? बार बार हम भी 10-20 साल से हम डिमांड कर रहे हैं, SIR होना चाहिए, देश भर में होना चाहिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लीन इलेक्शन रजिस्टर्स होना चाहिए, वोटर लिस्ट होना चाहिए, ये सबका डिमांड है। देश में रहने वाले पत्रकारों का, देश में रहने वाले मीडिया का, देश में रहने वाले बुद्धिजीवियों का, सबका डिमांड है। अगर कोई वोट नहीं है, रजिस्टर कराने का अधिकार है। आपका पार्टी को दम है, अपना इंडिया अलायंस को दम है, जरूर मेहनत करो, घर घर को जाओ, एप्लीकेशन तैयार करो, वापस दे दो ऑफिसर्स में, मंडल में, गांव में, बूथ लेवल ऑफिसर्स रजिस्ट्रेशन कराओ। वो नहीं करते, कहां जाके भाषण करते, रोज तो ड्रामा करते। ऐसा ड्रामा करने से भारत की जनता, बिहार जनता आपको सहमति नहीं देंगे। मैं बताना चाहता हूं, जिस बिहार में मुझे मालूम है जितना बूथ कैप्चरिंग होता था आपके समय, आपका इंडी अलायंस के सरकार के समय, आज बूथ कैप्चरिंग का जमाना चला गया। इतना क्यों? जम्मू कश्मीर में चुनाव का प्रभारी था अभी विधानसभा का, कांग्रेस के जमाने में कितना परसेंट होता था? 4%, 8%। अभी 60% असेंबली चुनाव में जम्मू कश्मीर में पोलिंग हुआ। एक पोलिंग बूथ में भी रीपोलिंग नहीं हुआ, एक पोलिंग बूथ में मारपीट नहीं हुआ, एक पोलिंग बूथ में फायरिंग नहीं हुआ। ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है, भारतीय जनता पार्टी का भारत है, भारत के 140 करोड़ जनता का भारत। ये बदलाव है। मगर बिहार में क्या होता था? जब आपके जमाने में कितने बूथ कैप्चरिंग होता था, कितने माफिया रहते थे। कौन बढ़ाया माफिया को? हमारे बहनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार करते थे। जब आपका बड़ा हुआ माफिया है ना, आप आशीर्वाद से जो माफिया थे वही लोग है ना, आपका इंडिया अलायंस के लोग थे ना। आज एनडीए सरकार में ना माफिया है, ना बूथ कैप्चरिंग है। आज बोल रहे चोरी, वोट चोरी। देश में देश के हित के लिए जो काम करते हैं, हम कोई चोरी नहीं करते। आप अलग अलग विषय पर चोरी है आप लोग। बिहार का विकास का चोरी किया आप लोग आपके समय में, बिहार का बच्चों का भविष्य का चोरी किया आप लोग। बिहार में सत्ता के लिए चोरी किया आप लोग। बिहार में हमारे पशुओं का चारा का भी चोरी किया आप लोग। आप हमारा को बोलते हैं
बिहार में अंधकार लाने के लिए बिहार का भविष्य को छोड़ किया आप लोग। एक मुख्यमंत्री का बेटा, एक प्रधानमंत्री का बेटा, दोनों निकल के फिर माफिया राज, गुंडा राज लाने के लिए प्रयास कर। कांग्रेस पार्टी इस देश में प्रजातंत्र का चोरी किया है। 18 महीने कोई प्रजातंत्र नहीं था, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम नहीं था। जो पत्रकारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर इमरजेंसी में सरकार के द्वारा कुछ के रखे थे, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी चोरी किया आप लोग हमारे को चोरी बोलते हैं। जो आपका सरकार आता है वो चोरी नहीं होता, जो आप लोग जनता हराते हैं उधर वो चोरी होता है। ना दिल्ली में एक सीट है, कोई स्टेट में इतना बुरा हाल है। हमारा तेलंगाना में कैसा जीता पाता कांग्रेस पार्टी, उधर आप लोग चोरी किए क्या? राहुल गांधी बताना, तेलंगाना में कैसा जीते आप लोग? वो चोरी हुआ क्या? यही इलेक्शन कमीशन थे, यही सरकार थे, सरकार का संबंध में अलग पता है। हिमाचल प्रदेश में कैसा जीते, कर्नाटक में कैसा जीते? चोरी हो तो चोर करके जीता क्या राहुल गांधी? जनता का आदेश पर विश्वास नहीं है व्यक्ति। आज भी समझते हैं जनता गलती किया है, आज भी समझते हैं जनता समझते नहीं, इसलिए बीजेपी को वोट दिया है। उनको मालूम है विषय, मगर कोई इश्यू नहीं है। ये इश्यू हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करता हूं, बच्चे के जैसा ड्रामा कर रहे हैं। आज मैं एक रेवंत रेड्डी, मैं बिहार के जनता से मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी आज आए चले गए पता नहीं, कभी रात में नाइट आउट नहीं करते कहते बिहार में। मैं आज ही सुना कोई वीडियो में, आज तक राहुल गांधी राजनीति में बिहार में एक नाइट आउट किया का कोई सवाल किया है? चले गए वे रात को, फिर कल सुबह आते हुए। मैं राहुल गांधी से यही पूछना चाहता हूं, बिहार जनता से यही प्रार्थना करता हूं, सवाल करिए राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी नेताओं से, इंडिया अलायंस नेताओं से। जो आपका मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना का जनता के जो वादा किया है, आज मैं देख के हंसी लगा मेरा। तेलंगाना में आज जो इलेक्शन लगाए तो 10 सीट भी नहीं आता कांग्रेस पार्टी। मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी से, आपका 3 स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में। मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी से, 3 स्टेट्स में दम है तो कांग्रेस पार्टी को फिर जिता लीजिए। मैं तैयार हूं जिसको कार्यक्रम, जिस पनिशमेंट के लिए 3 स्टेट्स में जिताइए, दम है तो। बुरा तरह रहेंगे। ये बीसी के विषय पे बोले, जो जो वादा किया है एक वादा भी पूरा नहीं किया है, ये झूठ है। 56% बीसी है तेलंगाना में, वो 32% बता रहे। 32% बीसीस, 10% मुस्लिम बीसीस, 42% बता रहे थे। ओरिजिनल बीसीस 32% है ऐसा। आज रिपोर्ट आया, ये अच्छा रिपोर्ट है, इराक एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मैं इसीलिए राहुल गांधी से सवाल करता हूं, तेलंगाना में
30% में डोर टू डोर नहीं गए। बीसी पॉपुलेशन सर्वे सर्वे के लिए इस सर्वे में 30% घर वరకు नहीं गया। కానీ ఏసీ రూమ్ में बैठकर सेक्रेटरीट में बैठकर बीसी 32%, मुस्लिम बीसी 10%, टोटल 42% बोलकर आज रिपोर्ट निकाल के राहुल गांधी खुशी हो रहे। क्यों ऐसा करे समझ में नहीं आता। ओरिजिनल तेलंगाना में 56% बीसी है। ये बीसी को अन्याय है। 32% दे रहे अपने 56 रहे तो आज बिहार में इस एडवर्टाइजमेंट देकर एक आदर्श है सबके लिए। ये तेलंगाना सबको फॉलो करना चाहिए ऐसा राहुल गांधी रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं। मैं राहुल गांधी से सवाल करता हूं, रेवंत रेड्डी नाम लेने से पहले, रेवंत रेड्डी कांग्रेस को प्रचार बिहार आने से पहले जो रेवंत रेड्डी हमारे बिहार भाई बहनों से बिहार के मूल जो आईएएस आईपीएस के बारे में जो बात बोले हैं, इसमें पाटना चौरास्ता में आकर माफी मांगना है, माफी मांगना है, उसके बाद ही प्रचार करना है। मैं हमारे ప్రజలు అప్రమత్తమైనరు, ప్రజలు ఆలోచన చేస్తున్నారు, ప్రజలకు అసలు విషయం తెలిసింది కాబట్టి ఇవాళ భయపెట్టి మూడోసారి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. మనందరం చూసాం, పార్టీగా మీరు చూపించారు. బిహార్ లో ఎన్నికలు వస్తే రక్తం ఏమే మారుతుంది, వాళ్ళే పేర్లై బూతులలో ఓట్ వేయించడానికి ముఠాలను సరఫరా చేసే బందిపోటు ముఠాలు బిహార్ ఎన్నికలు బందిపోటు ముఠా బిహార్ లో చీకటి పడితే ఆడవాళ్ళు బయట వెళ్ళలేని పరిస్థితి, కొత్తపూట వ్యాపారస్తులు వ్యాపారం చేసుకోలేని పరిస్థితి ఒకనాడు బిజినెస్ అలాంటి బిహార్ లో అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తులను ఇవాళ కేసీఆర్ ఒక ముఠాను తయారు చేసి తెలంగాణను ఆక్రమించుకోవడానికి తెలంగాణ ఈ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ సోమన్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు, చీఫ్ సెక్రటరీ అంజనీ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు, బీజేపీ బిహార్ కాకుంటే అత్యంత బంధితుడైన మున్సిపల్ శాఖ కార్యదర్శి మీ అరవింద్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు. 6 శాఖలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర. సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా 8 శాఖలు ఉన్నాయి, బిహార్ నుంచి వచ్చాడు. ఇవ్వడానికి ప్రశాంత్ కిషోర్ బిహార్ నుంచే తెచ్చుకున్నాడు. తెలంగాణ ప్రజల ఆలోచన చేయండి. చైతన్యం ఉన్న సమాజం తెలంగాణ సమాజం. ఈ మట్టిలో పోరాట పటిమ ఉన్నది, ఈ మట్టిలో ఆలోచన చేసే శక్తి ఉన్నది, ఈ మట్టిలో ఈ మట్టిలో నిజాన్ని నిలబడి కొట్లాడే ఒక తత్వము ఆలోచన ఉన్నది. ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి. ఎందుకు తెలంగాణలో పుట్టుకున్న ఐదు అనాథంగా బాత్రూంలో పక్కన కూర్చునే రూమ్ల కాడ వాటి కిందకు వాడే చేసుకొని వాడే దీన్ని వాడే కట్టుకొని ఇంటిపోయే పరిస్థితి తెలంగాణ ఐపీఎస్ లో స్థాపించింది. తెలంగాణ ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ టీచర్ करके वो बिहार में एनकरेज कर केसीआर का डीएनए बिहार, he belongs to Bihar, yes. Kurmis, the caste, KCR caste belongs to Kurmis. They have migrated to Vijayanagaram to Telangana. So the Velma caste system downstairs is what you are saying. In Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They have migrated to Vijayanagaram, Andhra. From there to here, they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. Bihar DNA से Telangana DNA बेहतर है. बिहार DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है. जनरेशन को ढूंढ लो. बिहार में एन्निकल वस्ते रक्तम ఏర్లే మారుతుంది కాదు. अभी हमारा डीएम का भी वोट है, आप लोग देखे होंगे, फिर मैं दोहरा देना चाहता हूँ. बिहार के लोग तमिलनाडु में, मेरे पास वीडियोस है, आप लोगों को सबको व्हाट्सएप करेंगे. उसको टॉयलेट क्लीन करने वाले ये लोग, उनको बुद्धि नहीं है, ऐसा डीएम के लोग बोलते हैं. मित्रों, आखिरी विषय
भारत में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी जो 2 साल पहले देहांत हुए थे, उनके विषय पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो अपमान करते हुए इस देश में रहने वाले 70 करोड़ महिलाओं को अपमान करते हुए जो भाषण दिया है, जो वक्तव्य दिया है, मैं आज समझाऊं, आज पाटना में इस वक्तव्य पर राहुल गांधी माफी मांगेंगे ऐसा मैं समझा। और कांग्रेस पार्टी के लोग बेशर्म है। कोई महिला पर जो देहांत हो गए, देहांत को लोग हमारा तो भगवान से समान मानते हैं हमारे समाज में, भारत में। ऐसी प्रधानमंत्री जी के माता जी के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया, आज राहुल गांधी बिल्कुल देश के जनता देख रहा था, उनको भी एक मां है, उनका मां भी राजनीति है, राहुल गांधी जी का मां राजनीति में, प्रधानमंत्री जी का मां जी कभी राजनीति में नहीं, वो उनका मां है, इसलिए कम से कम वो गौरव देकर माफी मांगते बोल के हम समझे। ये विपक्ष नेता है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस बिहार के इस कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में जैसा बात किया है, अपमान किया है, मगर कांग्रेस पार्टी कितने बार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके कास्ट के खिलाफ, ये नीचे के लोग हैं, ये चाय पीने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, ऐसे कितना अपमान किया है आप लोग देखते हैं। आज आने वाले दिन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जो खेल चल रही, मैं बिहार जनता से फिर एक बार अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस पार्टी को आने वाले दिन में सबक सिखाना है। ऐसे विषय पर बिहार का जनता का जिम्मेदारी भी है। बिहार का जनता जागृति भी है, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, उनके जैसा गांधी का नाम लेके, गांधी का नाम भी चोरी किया वो लोग, गांधी जी नाम से कोई संबंध नहीं है, गांधी जी का नाम चोरी करके ये लोग पीछे लगा लिए है नेहरू परिवार। कोल के समय कोल चोरी किया है लोग, 1,86,000 करोड़ का स्कैंडल चोरी किया है देश का जनता का पैसा। बोफर्स में जनता का पैसा चोरी किया है लोग। नेशनल हेराल्ड में अभी भी केस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा कोर्ट में भी है। ये चोरी करने वाले, हम वोट का चोरी नहीं करते हैं, हम एक चोरी जरूर करते हैं, भारत का जनता का हृदय का चोरी करते हैं। इतने ही सिवा में दूसरा चोरी हम कभी नहीं करते हैं। हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी हम चैलेंज कर रहे हैं, आप वोट चोरी करने का वादा करें ना, हम जनता का हृदय का चोरी करेंगे। बिहार में भी आने वाले दिन में भी हमारा लगातार, हमारा एनडीए हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता का आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। अगर किसी के प्रश्न है तो एक एक करके हम लेंगे। सारे विषय मुझे लगता आ ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रस्तावकों का।
आप सब यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया।